हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 से। और आप जानते हो इससे पिछले लेक्चर में हमने 3.3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर लिया था। उसमें आपने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं और किस तरह से एक्स और वाई की वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। ये देखो एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। सो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, इनको अच्छे से रीड करना हमें और कंडीशंस के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशंस बनानी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, सो इसको हम यहाँ से लेते हैं, हम क्रॉप करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे 6 पार्ट्स हैं। इसका मतलब ये 6 पार्ट्स ना होकर 6 क्वेश्चन ही बन जाते हैं। सो पार्ट्स में दिया गया है, नो प्रॉब्लम। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है इस तरह से, और इसमें गिवन है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ओके, वैसे हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है ना ऐसे क्वेश्चन, तब तो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। और एमसीक्यूज में से तो हम वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं, बट यहाँ हमें सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सो हम अज्यूम करेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकंड नंबर बी y। फिर हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है कि उन दोनों का डिफरेंस 26 है, तो हम क्या कहेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। सो यहां पर ये लिखना होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बट बहुत इजी है, क्योंकि इजी तब हो जाता है जब हमें इक्वेशंस बनानी आ जाती है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, इनको हमें मैथमेटिकली कन्वर्ट करना है। सो इसमें है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब कौन से नंबर का 3 टाइम्स होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कोई भी मान लेते हैं। हो सकता है एक्स वाई का 3 टाइम्स हो या वाई एक्स का 3 टाइम्स हो। तो देखो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब देखो हमने कैसे ट्रांसलेट किया, वन नंबर मतलब मान लो x, इज का मतलब इक्वल टू, और 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू वाई। सो इज और वर्ब जब भी आते हैं, सो मोस्टली हम क्या करते हैं, इक्वल टू में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी उनकी जगह हम इक्वल टू लिखते हैं। अब ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, सॉरी ये इक्वेशन हो गया। अब देखो दो इक्वेशन हमारे पास हैं, सो हम ये कहेंगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1 वी हैव। सो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से हमें मिलता है x इक्वल टू 3y, ये हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन में x था, उसकी जगह हमने 3y पुट किया और माइनस वाई और देन 26 एज इट इज, बाकी चीज़ें एज इट इज। तो ये आप अच्छे से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में सीख चुके हो। देन ये होता है 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, और क्या हो जाता है हमारा y इज इक्वल टू 13। अब देखो y 13 आ गया, सो x कितना आएगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, ये हम ये लिख देंगे सब्स्टिट्यूट। ठीक है ना, वही लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। देखो सो फिर हम ये लिखते हैं सब्स्टिट्यूट y, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2, तो क्या होगा, देखो सेकंड इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू 3y। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। ठीक है, और ये कितना हो गया 39। तो अब दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, मीन्स x और y पता करना था और इक्वेशन के थ्रू हमने ये पता कर लिया। सो हम क्या लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर। सो पहले x की वैल्यू लिख देंगे हम 39
एंड 13। देखो ये वैल्यूज है ना, ये आंसर होगा, ये दोनों वैल्यूज आंसर होंगी इस क्वेश्चन का। तो क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो क्रॉस चेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम थी। सो हमारे जो आंसर आए वो क्या आए थे, 39 एंड 13। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है 39 एंड 13। सो क्रॉस चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन थी कि दोनों का डिफरेंस 26 है, तो देखो क्या 39 और 13 का डिफरेंस 26 है। हम सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेते हैं। हाँ करेक्ट आ रहा है, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अच्छा इसमें सेकंड कंडीशन हो रही है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब 13 जो है वो, सॉरी 39 जो है ना वो 13 का 3 टाइम्स है, 13 3 जा 39। सो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब हमारा आंसर 100% करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो वो सारी बातें ध्यान से सुने जो मैं बोल रहा हूँ। लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो पार्ट होता है जो आपके टीचर आपको बताते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो भी मैं कह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कंडीशंस हम चेक कर लेंगे, अगर वो सही आ रही है तो फिर 100% आपका आंसर करेक्ट है। ओके, नाउ हम सॉल्व करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट कौन सा है इसका। ओके, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो हियर इज द सेकंड पार्ट। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बिकॉज जब आप इक्वेशन बना लोगे ना तो ईजी हो जाएगा सोल्व करना। सो क्वेश्चन ये है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ओके, तो ये सॉल्यूशन इसका। सो हम यहाँ पर लार्जर को x मान लेते हैं, ठीक है, और स्मॉलर को y, आप कुछ भी मान सकते हैं। सो लिखेंगे हम लेट द लार्जर एंगल बी x एंड द स्मॉलर एंगल बी y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। एक इक्वेशन तो आप इजीली बना लोगे, दूसरी जो इक्वेशन है ना वो हिडन है। हिडन मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल है, इसको समझो क्या होता है, दो एंगल्स का सम यानी टोटल 180 डिग्री होता है, तो उनको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। सो एक इक्वेशन यहाँ पे ऐसी बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सप्लीमेंट्री का वर्ड पकड़ना आपको। सो ये 180 हो गया। फिर सेकंड कंडीशन है कि जो लार्जर एंगल है ना वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है। सो लार्जर एंगल कौन सा था, x, तो देखो कैसे ट्रांसलेट करते हैं, लार्जर एंगल इज, ओके, लार्जर एंगल एक्सीड्स। सो एक्सीड्स का मतलब ज्यादा होना, और स्मॉलर से कितना एक्सीड कर रहा है ये, 18 डिग्री, ठीक है, ये 18 डिग्री। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स आपके सामने दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करना है। देखो सेकंड इक्वेशन में हमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि x की वैल्यू मिल रही है हमें, यानी लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल है ना, सो x ऑलरेडी y के टर्म्स में है। सो हम ये कहेंगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन 1 वी हैव। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, ये देखो यहां पे तो x है ना, x इज का तो हम लिखेंगे y प्लस 18 डिग्री, क्योंकि सेकंड इक्वेशन से था। बाकी हम y और इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, कुछ अगर नहीं समझ आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वीडियो का पॉज करके देखो, ठीक है। देन अब देखो क्या हो गया, y प्लस वाई तो हो गया 2y, और 18 डिग्री को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, और 180 में से 18 गया तो कितना बचेगा, ये होगा 162, ठीक है स्टूडेंट। और y इजीली निकल जाएगा 162 अपॉन 2, देखो कितना आता है 81 डिग्री। सो y 81 डिग्री आ गया। अब y निकालना है तो x निकालना इजी हो जाता है, ठीक है। सो हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 1। सो फर्स्ट इक्वेशन आप सेकंड में भी पुट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। सो फर्स्ट इक्वेशन देखो, ओके हम सेकंड में पुट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, इजी हो जाएगा थोड़ा।
आप किसी में भी पुट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो सेकंड इक्वेशन था हमारा x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, हमने y की जगह पुट कर दिया और देखो x कितना हो जाता है 99 डिग्री। ठीक है, सो क्या फाइंड करना था हमें, फाइंड देम हैंस रिक्वायर्ड एंगल्स आर, पहले x था ना तो 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। अब देखो क्रॉस चेकिंग यहाँ पे क्या होगी, मैं मोस्टली कोशिश करूंगा कि आपको क्रॉस चेकिंग हर क्वेश्चन के साथ बताता रहूं। क्वेश्चन जो कंडीशंस थी वो चेक कर लो और आप 100% श्योर हो सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है। तो इसका मतलब आपको आंसर शीट की जरूरत नहीं है, ना ही एनसीईआरटी में देखने की जरूरत है। सो दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, सबसे पहली कंडीशन ये थी, तो इन दोनों को ऐड करके देखो, देखो 99 और 81, ठीक है ना, इन दोनों का आप ऐड करके देख लो। देखो अगर 180 आता है तो सही है, 180 आ रहा है, करेक्ट है। दूसरी कंडीशन कि जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, यानी 18 डिग्री ज्यादा है। सो इनका डिफरेंस फाइंड करके देख लो, है ना, इनका डिफरेंस फाइंड करके देख लो, 18 डिग्री आ रहा है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अब हम ये 100% श्योर हो गए हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से क्रॉस चेकिंग करनी है आपको, ये सारा रफ में करके देख लेना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब सोल्व करेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ये देखो थर्ड पार्ट, और देखते इसमें और कुछ भी है या फिर इतना ही है, बैट एंड बॉल, उसके बाद में फोर्थ पार्ट। ऑलराइट, सो ये देखो एक क्वेश्चन ही कर रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज। ओके, ये क्वेश्चन तो कुछ वैसा ही है जैसा हमने पिछले कुछ एक्सरसाइज में किया था, ऐसा क्वेश्चन एक सोल्व किया था। ठीक है, buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Letter C buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. बहुत इजी है देखो। सो हमें सबसे पहले अज्यूम करना होगा कि एक बैट और एक बॉल की क्या कॉस्ट होगी। लेट, ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज एक्स and the cost of one ball बी रुपीज वाई। अब हमें क्या करना है, कंडीशंस देख के इक्वेशन बनानी है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, देखो लैंग्वेज ऑलमोस्ट वही रहती है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, है ना, फर्स्ट कंडीशन। देखो क्या होता है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो 7 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी 7x और 6 बॉल्स की हो जाएगी 6y इज इक्वल टू कितना था 3800। ठीक है, और फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो देखो इसको हम देंगे फर्स्ट इक्वेशन, है ना, और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर कोच ने क्या किया 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स परचेज की। सो उसके लिए बनेगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है ना, ये हो गया, देखो 7 और 6 हो गया 3800, देन 3 5 और 1750। ठीक है, अब क्या करना है, आप देख सकते हो इक्वेशंस हमारे सामने हैं और इनको हमें सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करना है। सो हम फर्स्ट इक्वेशन से x या y की वैल्यू लेंगे और सेकंड में पुट करेंगे, और यही काम आप सेकंड से कर सकते हो, यानी सेकंड इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू फाइंड करो और फर्स्ट में पुट कर दो। सो वी जस्ट राइट फ्रॉम इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 हम क्या लिखेंगे, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। सो x की वैल्यू निकालते हैं हम, इसके लिए 6y को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में और 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है और मल्टीप्लाई डिवीजन में। सो 3800 माइनस 6y अपॉन 7, देन सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू, ये सारा हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे, -6y अपॉन 7 इक्वेशन 2, है ना, क्योंकि फर्स्ट से जब ली ना वैल्यू हमने,
सो उसको हम सेकंड में पुट कर देते हैं। चलो फिर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सेकंड इक्वेशन देखो कहाँ है, ये रही, ये देखो सेकंड। सो यहाँ पे हमने लिखा 3। अब देखो 3x, तो x के लिए हम क्या हम लिख सकते हैं, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, सो काफ़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट डोंट वरी, आपकी स्टेप सारी सही होनी चाहिए। सो डेफिनेटली आंसर सही आएगा। प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या होता है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। तो 7 एलसीएम आएगा, 7 अगर एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3800 माइनस 6y प्लस 35y इज इक्वल टू, अब इसको हम इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 0 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52 5, और ये हो गया 122। ठीक है, इसको चेक करते हैं एक बार। ओके, करेक्ट होगा। बस इसको सोल्व करना है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो सारी इक्वेशन y में कन्वर्ट हो गई है, इसीलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो। देखो इसको मल्टीप्लाई कर दें हम, 0 0, ये आएगा 11400 माइनस 3 6 जा 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 12250। बस सिंप्लीफाई करते जाना है और y की वैल्यू आ जाएगी। सो देखो ये y कितना हो रहा है, 35 माइनस 18, तो ये 27y हो रहा है। ठीक है, ओके, ये 27 नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 17y। और ये जो एक वैल्यू है इसको हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं 11400। अब सिंपली आपको इसको सोल्व कर देना है। देखो सोल्व करते हैं हम, 12,250, ओके, इसको माइनस करना है तो 0 हो गया, 5 माइनस 0 5, और 12 माइनस 4 8, देन ये होता है 11। सो 850 आ गया ये, ठीक है ना, 850। और अब आप इजीली y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आपको दिख भी रहा होगा कि ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, सो कितना होता है देखो, 17 5 जा 85 होता है, 50 आ गया, 50, y की वैल्यू 50 आ गई ना, तो x हम फाइंड करेंगे। सो यहां पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 50 इन, देखो x की क्या वैल्यू थी, x था हमारा 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y अपॉन 7, यही था ना, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, सो इस पर पुट कर देना है ना, और कैलकुलेशन करते वक्त बहुत ध्यान रखना है, माइनस 6 इंटू वाई, वाई कितना था 50 अपॉन 7, देखो ये कितना हो जाएगा, 3800 माइनस 300 अपॉन 7। ठीक है, और फिर ये होगा 3500 अपॉन 7, और ये क्या हो गया 7 5 या 35 और 500। सो 50 और 500 आ गया, x और y की वैल्यूज हमारे पास आ गई। सो अब हमें आंसर को जो है वो मतलब एक तरह से कंक्लूड करना है। हेंस क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब देखो बैट की कॉस्ट हमने x मानी थी, आपको ध्यान रखना है कि x और y क्या थे। सो बैट की कॉस्ट x थी, सो हम लिखेंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज रुपीज। अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x आ गया 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज रुपीज 50। ठीक है, अब क्रॉस चेकिंग मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आपको करना है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्रॉस चेकिंग कर लेनी है, और ये दोनों इक्वेशंस आ जाते हैं आपके, मतलब दोनों इक्वेशंस में पुट कर लो, या तो ऐसा कर सकते हो इन इक्वेशंस में आप x और y की वैल्यू पुट कर लो। ठीक है ना, और ये जब वैल्यूज इनके अकॉर्डिंग आ जाएगी, इसका मतलब आप 100% श्योर हो सकते हो कि हाँ आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो अब सोल्व करेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट। ये देखो इसका आंसर होगा 550, ये दोनों इसके आंसर होंगे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे हम, और ये रहा फोर्थ पार्ट। सारे पार्ट इजी हैं, ऑलराइट, बस इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझना कि क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस एक्सरसाइज में, इक्वेशंस बनाना। और इक्वेशंस बनाने के बाद मुझे पूरा आप पे ट्रस्ट है कि आप सोल्व कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से। देखो
ये क्वेश्चन ये कर रहा है द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? No problem. अब देखो हमें दो इक्वेशंस बनानी है बट इस क्वेश्चन में थोड़ा केयरफुल रहना है। क्या गिवन है कि टैक्सी चार्जेस है ना, देखो सो कंडीशन देखो क्या है कि हम एज्यूम करते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज, okay, the fixed charges is rupees x and the charge पर किलोमीटर इज रुपीज वाई। देखो इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। मान लो ए से बी तक हम जा रहे हैं टैक्सी में। सो टैक्सी के चार्जेस क्या है, फिक्स है, मतलब आपको कितने भी डिस्टेंस पे जाना हो आपको एक फिक्स चार्ज तो देना ही है। उसके बाद में पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, सो वो फिक्स चार्ज कुछ भी हो सकता है और फिर पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपको देना होगा, तो वो टोटल चार्ज आपको पे करना है अल्टीमेटली। सो एक एक्स तो फिक्स चार्जेस आपको लगना ही है, उसके बाद में पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो चार्ज होगा वाई। इस तरह से हम अज्यूम करेंगे। देन अब देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है, फर्स्ट कंडीशन में गिवन है फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, यानी कि अगर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम जा रहे हैं उस टैक्सी में, ठीक है, तो हम पे कर रहे हैं 105 रुपीज़। इसका मतलब ये तो हो गया 105 रुपीज़ और 10 किलोमीटर तक जा रहे हैं तो फिक्स चार्ज तो आपको देना ही है, बट 10 किलोमीटर का आप क्या दोगे 10y, बिकॉज 1 किलोमीटर के लिए हम y रुपीज़ दे रहे हैं तो 10 के लिए हम 10y देंगे। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है ना, सेकंड कंडीशन देखो सेकंड कंडीशन ये है कि एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155, मतलब सेकंड कंडीशन में हम दे रहे हैं 155 रुपीज, लेकिन फर्स्ट ये क्या होता है कि जो फिक्स चार्ज तो रहेगा वो तो एक्स रहेगा, बट अब की बार जो जर्नी है वो 15 किलोमीटर की है तो ये हो जाएगा 15y। सो आप समझ गए होंगे टोटल जो हम पे कर रहे हैं अमाउंट उसमें फिक्स भी है और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी है। अब देखो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब सिंपली आप क्या कर सकते हो, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, देखो फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलता है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। आप देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू और यही हमें सेकंड में सब्सटीट्यूट करनी है। सो आप फील कर रहे होंगे स्टूडेंट्स कि सारी चीज़ें वही हैं, वही कंसेप्ट है, वही स्टेटमेंट्स हैं। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2। सो क्या हो जाएगा वी हैव, अब देखो सेकंड इक्वेशन में पुट करना है तो सेकंड इक्वेशन ये रही, यहाँ पुट करेंगे हम x, सबसे पहले x है तो x की जगह हम लिखेंगे 105 माइनस 10y, फिर आगे एज इट इज रहेगा सब कुछ प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखो कांस्टेंट टर्म को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये माइनस में हो जाएगी और ये माइनस 10 और प्लस 15, देखो माइनस और प्लस डिफरेंस होता है तो ये 5y हो जाएगा 5y। फिर क्या होता है 5y इज इक्वल टू, आप देखो 155 माइनस 105 कितना होता है ये 50, ठीक है, और y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 10। सो y 10 हो गया। अब हम इससे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। सो फिर से सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 10 इन, किसमें पुट करेंगे x इक्वल टू, आप फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। सो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस भी आप कंसीडर कर सकते हो। चलो हम फर्स्ट में करते हैं, अब की बार थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज करते हैं। इन इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी x प्लस 15 सॉरी x प्लस 10y, तो ये थी x प्लस 10 और y ये था
और ये था 105। चेक कर लेते हैं, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। सो देखो क्या बन गया ये, और ये हो जाता है 105 माइनस 100। सो x इज इक्वल टू मिलता है हमें 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्या पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। सो हम लिखेंगे, अच्छा इसके बाद में एक और हमें कुछ फाइंड करना है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब 25 किलोमीटर अगर वो ट्रेवल करता है कोई पर्सन, तो टोटल कितना चार्ज देना होगा 25 किलोमीटर के लिए। ठीक है, तो पहले हम इन वैल्यूज को यहां पर मेंशन करेंगे। हैंस फिक्स्ड चार्जेस आर ₹5 and चार्ज पर किलोमीटर इज ₹10। ठीक है ना, और फिर फाइनली जो पूछा है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे। ठीक है, सो हम टोटल चार्ज मान लेते हैं इसको, चार्ज फॉर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, चार्ज ऑफ ट्रेवलिंग फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, देखो यहाँ आपको केयरफुल रहना है। अब देखो ये चार्ज किस तरह से बनेगा, यानी जो भी पेमेंट उसको देना होगा, देखो एक तो उसमें होगा फिक्स्ड कॉस्ट और एक होगा किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है कोई पर्सन तो उसका होगा 25y, उसमें x भी ऐड होगा। ठीक है, सो x कितना था, देखो अब ये होगा रुपीज, और x हमारा था 5 प्लस 25 इंटू 10, ये सब वैल्यूज पुट कर देंगे हम। ठीक है, और कितना होता है देखो, ये होता है 5 प्लस 250, और इसको ऐड करने पे हमें मिलता है ₹255। तो स्टूडेंट्स ये आंसर होगा इसका। ठीक है, ये आंसर हो जाता है इसका। एक तो ₹5 होगा जो फिक्स चार्ज होगा, ₹10 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, ये दोनों हो गए, और ये थर्ड वाला हो गया ₹255। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट था, तो आपको बहुत केयरफुली इनको स्टडी करना है और बिना देखे सोल्व करना, इसको ट्राई करो, बिना देखे सोल्व करो इनको। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट इसका सोल्व करेंगे अब, है ना, फिफ्थ पार्ट। सो 1 बाय 1 हमने सारे पार्ट सोल्व कर लिए हैं। फिफ्थ पार्ट देखो, ये एक फ्रैक्शन से रिलेटेड है, काफ़ी इजी है। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both it becomes 5/6, find the fraction. So कैसे करेंगे, देखो इसके लिए हम अज्यूम करेंगे लेट द, अब आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं। ठीक है, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो तो हम फ्रैक्शन लिख देते हैं पहले तो, हैंस द फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई, न्यूमिनेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे। फिर कंडीशंस पे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो काफी इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है अगर 2 को हम ऐड कर दें दोनों में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। सो देखो न्यूमिनेटर में हमने 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, तो ये कितना हो गया 9/11। अब यहाँ हमें इक्वेशन 1 नहीं देनी है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सो बहुत ध्यान से आपको रीड करना है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ये 9/11 हो जाती है।
सो यहाँ पे आपको पता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो तो यहाँ पर हम करते हैं मल्टीप्लाई इसको 11 से और इसको कर देते हैं हम 9 से। ये होता है 11x प्लस 22 इक्वल्स 9y प्लस 18। ठीक है, और इसको हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी एक लीनियर इक्वेशन जैसा। सो 11x इज इक्वल टू, देखो 9y प्लस 18 माइनस 22। हम x की वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं सीधा यहाँ से। ठीक है, चलो हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट बाद में कर लेंगे। ठीक है ना, 11x माइनस 9y और प्लस 4, क्योंकि जब 18 को आप लेफ्ट में लोगे माइनस होगा और 22 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, देखो क्या है सेकंड कंडीशन कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ इट बिकम्स 5.6। सो बहुत सिंपल सी बात है, दोनों में अगर 3 ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, दोनों में 3 ऐड कर रहे हैं, सो 5.6 बन जाता है। सो इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करना है तो ये बनता है 5.6। ठीक उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, और क्या करेंगे, 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन ये होता है 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। सिंप्लीफाई करते हैं तो 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो इसको हम देंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको देंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, 6x माइनस 5 प्लस 3, बिकॉज 15 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस 3 बन जाएगा और डिफरेंस हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास हैं, हमें वही मेथड फॉलो करना है स्टूडेंट्स, कोई एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। सो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, अब मैं कुछ वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू होता है 9y माइनस 4 अपॉन 11। ये वैल्यू क्या करनी है हमें, ये जो x की वैल्यू है ना, ये जो हमने फाइंड किया इसको हमें यहाँ पुट करना है सेकंड में, यही तो मेथड था हमारा। ठीक है, सो इसके लिए हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11 इन इक्वेशन 2। सेकंड में पुट कर दो इसको। ठीक है, तो देखो क्या है सेकंड, 6x, 6 ये हो जाता है हमारा x, 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 11 एलसीएम आएगा, सो ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा 24, और ये हो जाएगा 55y और प्लस 33 इक्वल टू 0। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना था वो समझ गए होंगे कि मैंने कैसे लिखा है। अच्छा अब देखो y वाला हम सब एक साथ लेते हैं, तो 54 माइनस 55 ये तो बन गया माइनस y, ठीक है, और माइनस 24 प्लस 33 ये कितना बन गया, प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, 33 माइनस 24, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 9, ये कैंसिल हो गया, और y इज इक्वल टू 9। सो फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1 वी हैव, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 11x माइनस 9y प्लस 4। ठीक है, 11x माइनस 9y प्लस 4, सो 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम फिर से चेक करते हैं, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक से हमारा आंसर पूरा गलत हो सकता है। 11x माइनस 9y प्लस 4, सो यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम, 11x माइनस 9y, ओके, y 9 प्लस 4, देखो कितना हो गया, 11x माइनस ये हो गया 81 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 11x और ये हो गया माइनस 77 इज इक्वल टू 0, देन 11x इज इक्वल टू 77,
और यहाँ से निकलता है x इज इक्वल टू 77/11 और इस तरह से x इज इक्वल टू 7 आता है। ठीक है, सो क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन आपको पता है x/y था, हैंस द फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या था, x/y। सो x और y की वैल्यू स्टूडेंट्स हम पुट कर देंगे, x 7 था और y 9, 7/9। ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा क्रॉस चेकिंग देखते हैं हम। क्रॉस चेकिंग क्या होता है, अब दोनों में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा 9/11। तो देखो यहाँ पर ये रफ वर्क देखते हैं हम थोड़ा सा। हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन ये है, अगर हम दोनों में 2 ऐड कर दें तो देखो 9/11 बन रहा है, करेक्ट। और अगर दोनों में 3 ऐड कर दें तो देखो ये क्या बन रहा है, 10/12। 5 से इसको 2 से काट दो आप तो 5.6, यही तो गिवन था क्वेश्चन में। इस तरह से आप क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से कि क्रॉस चेक कैसे करना है, क्योंकि ये भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बचा इसका लास्ट पार्ट, सोल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन एज से रिलेटेड है, तो इस तरह के क्वेश्चंस सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एज ऑफ फादर, एज ऑफ सन से रिलेटेड होते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे इसमें 5 इयर्स हैंस है, और एक जगह इसमें देखिए ये इसमें लिखा है 5 इयर्स हैंस। ठीक है, इसी तरह से एक इसमें कंडीशन और है 5 इयर्स एगो। तो इनको ध्यान रखकर हमें इक्वेशंस बनानी है, मीन्स इनके अकॉर्डिंग हमें कुछ प्लस और कुछ माइनस करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present ages? सबसे पहले हम प्रेजेंट एज को अज्यूम करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ, हम जेकब की एक्स मान लेंगे। ठीक है ना, जेकब, ये जेकब है, इज एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y years। अब देखो क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम ये लिखेंगे जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 5 इयर्स हैंस। 5 इयर्स हैंस का मतलब है 5 साल बाद, जब भी ऐसा होना 5 साल बाद। तो 5 साल बाद में क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो वो बहुत अच्छी ट्रिक है, इस मेथड से आप इक्वेशन बनाएंगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, 1% भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, क्या करना है, देखो इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है वर्ड टू वर्ड। 5 इयर्स हैंस का मतलब 5 साल बाद, तो दोनों की एज 5 साल बाद में क्या होगी, 5 प्लस करना होगा, क्योंकि जो एज होती है फ्यूचर में उसमें हम ऐड करते हैं। सो 5 साल बाद में वो एज +5 होगी। सबसे पहले जेकब की एज हो जाएगी x + 5। ठीक है, इजिकल टू, अब लिखा 5 इयर्स हैंस द जेकब एज विल बी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो विल बी, ये इसका मतलब इक्वल होगा। ठीक है, सो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जैसे इज होता है, वॉज होता है, विल बी होता है, इस तरह के वर्ड्स को हम मोस्टली क्या करते हैं, इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, इक्वल टू के साइन में। ठीक है, सो यहां पे क्या हो गया, विल बी का इक्वल हो गया। अब 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो 3 टाइम्स के लिए 3 आएगा, और दैट ऑफ हिज सन, तो सन की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। सन की एज क्या होगी, y + 5। देखो 5 साल बाद की जब बात करते हैं तो फादर और सन दोनों की एज में 5 ऐड करना होता है, क्योंकि जितना इंक्रीज फादर की एज में होता है उतना ही सन की एज में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x + 5 = 3y + 15। ठीक है, अब इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो x - 3y और 15 इधर आएगा तो -10 = 0। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, देखो सेकेंड कंडीशन क्या है, 5 इयर्स एगो। 5 इयर्स एगो का मतलब
माइनस करेंगे, क्योंकि इसका मतलब है 5 साल पहले, तो पहले क्या होगा, एज माइनस होगी। सो आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो एज आज आपकी है ना, अगर आप 5 साल पहले अपनी एज कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि 5 साल पहले कोई भी पर्सन होता है वो यंगर होता है। सो इसमें देखो क्या होगा, जेकब की एज तो हो जाएगी x माइनस 5 ईयर्स हैंस, और अब है 5 ईयर्स एगो, ठीक है, 5 ईयर्स एगो। अब जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 7 टाइम्स हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे 7 टाइम्स, और सन की एज क्या थी, y माइनस 5, तो दोनों में से 5 माइनस करना है, और 7 टाइम्स के लिए हम 7 कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये इक्वेशन होगी सेकंड। सो दैट इज 7y माइनस 35, सिंप्लीफाई करके होगा x माइनस 7y, और अब की बारी प्लस 30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 35 जब लेफ्ट में आएगा पॉजिटिव बनेगा, और 35 माइनस 5 30 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप देख सकते हो ये दो इक्वेशंस हमारे सामने हैं, ये वाली, और इनको सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करना है। सो क्या करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, 1, तो फर्स्ट वाली कंसीडर करते हैं। देखो x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू होगा 3y प्लस 10, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 इन इक्वेशन 2 वी हैव, ठीक है। अब वो वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो देखो ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन, है ना, यहां पुट कर देंगे x की जगह पे, तो x कितना है 3y प्लस 10, आगे लिखा है एज इट इज होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आगे की चीजें एज इट इज रहेंगी। सो माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3y माइनस 7y, ठीक है, ये दोनों मिलके बनाते हैं माइनस 4y, क्योंकि 3 माइनस 7 हो जाएगा ना ये, सो ये होगा माइनस 4y, और देखो 10 प्लस 30 होता है प्लस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद में अगर 4y, ठीक है, तो ये होता है माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल होता है। अब आप देख रहे हो इजीली y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, 40/4, और y इज इक्वल टू 10। सो फिर से हम y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और स्टूडेंट्स इसको आप सेकंड इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो ये हो गया सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 वी हैव। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमें देखना है, फर्स्ट थी x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो ये होगा x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है, y की जगह पर 10 पुट कर दिया हमने, ये हो गया x माइनस, और ये होता है 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाता है x इज इक्वल टू 40। हैंस अब हम रिजल्ट बता देंगे जो भी वैल्यूज आई उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। हैंस प्रेजेंट एज ऑफ Jacob is 40 years and present age of his son is, so y की वैल्यू थी हमारी 10 years, 10 हो जाएगा y, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, जैकब और उसके सन की एज, प्रेजेंट एज, बट क्या सही है, क्योंकि इतनी सारी प्रोसेस के अंदर कुछ मिस्टेक हुई होगी, तो हो सकता है आंसर गलत हो। सो हम क्रॉस चेक करते हैं। सो 40 और 10 से देखो हम करते हैं, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 ईयर्स हैंस, तो देखो 5 ईयर्स हैंस का मतलब होता है 5 साल बाद में। सो जेकब की एज 5 साल बाद में 45 हो जाएगी, ठीक है, एंड उसके सन की एज क्या होगी, सन की एज अभी 10 है, तो 5 साल बाद में वो 15 हो जाएगी। अब आप देख सकते हो ये 45 है ना, ये 15 का 3 टाइम्स है, क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, 5 ईयर्स एगो, देखो ये 40 है, तो 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले जेकब की एज कितनी थी 35, 5 माइनस कर दें, और सन की एज कितनी थी 5, और ये इसका 7 टाइम्स, ठीक है,
क्वेश्चन में भी ये गिवन है कि जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सो इस तरह से हमने चेक कर लिया है, इस प्रोसेस को क्रॉस चेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर हम 100% श्योर कह सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 3.3। सो स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो एनसीईआरटी में नेक्स्ट होगा एलिमिनेशन मेथड, ये हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के साथ। ओके, उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि कैसे एलिमिनेशन से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और देन फिर हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ओके।